हेलो। नमस्ते विमल जी। नमस्ते। आज हमारे साथ विमल जी हैं, विमल ऑयल से, अहमदाबाद से। और कॉटन में और ग्राउंडनट में इनका अच्छा एक प्लेसमेंट है गुजरात बेल्ट में और अदर सेंटर्स में भी। तो हम इनसे कुछ कॉटन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि आगे मार्केट का क्या मूवमेंट है। विमल जी, पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि जो गुजरात में पीछे बरसातें हुई थी, तो उससे हमारी कॉटन को कितना इफेक्ट हुआ है, और अब आगे जो मार्केट में जो अराइवल्स आ रही हैं उसकी क्या पोजीशन है। जैसे कि अपनी लास्ट टाइम बात हुई थी ग्लोबल में, जी। तभी काफी सिनारियो अलग था। और सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्रॉप अच्छा है तो थोड़ा मार्केट में बॉटम साइड मूवमेंट आएगा। लेकिन अभी बारिश के कारण और फर्म डिमांड के कारण, क्योंकि जीएनबी अभी बढ़ चुका है, जो पहले बॉटम आउट था 1300 रुपये में, जी। वो आज 1500 रुपये में ट्रेड हो चुका है। जी। तो उसमें काफी वाइल्ड अपसाइड मूवमेंट होने के कारण कॉटन का मार्केट भी स्टेबल हो गया है और वॉश ऑयल का प्राइस आज 1250-55 कोट कर रहे हैं। जी। तो पिछले काफी महीनों से सेम प्राइस कह सकते हैं कि फर्म हो गया है मार्केट। और ये भाव पे इवन दो इम्पोर्टेड ऑयल्स का मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है टुवर्ड्स डाउन साइड, तो प्राइसेस आर स्टेबल तो कॉटन में। जो हमें ग्राउंडनट में इतनी तेजी अच्छी मिली है पिछले दिनों, तो वो हमें आउटलुक कॉटन में देखने को क्यों नहीं मिला। कारण ये था कि डिमांड देखा जाए, वैसे गुजरात का मार्केट फेवरेबल टुवर्ड्स जीएन है। जो भी आपको जीएन और कॉटन सेम प्राइस पे मिलता है तो पीपल ऑलवेज ट्राई कि हम जीएन खाएं। ओके। तो उसके कारण जीएन में डिमांड बहुत अच्छी निकली है, तो जी। उसके कारण प्राइसेस हैव नाउ गॉन अप। और नाफेड का सेलिंग भी थोड़ा स्लो था, अभी शुरू हो गया है। लेकिन लोगों का मानना यह है कि पिछला क्रॉप काफी डैमेज हो चुका है जी। और जो ब्रांडेड प्लेयर्स है वो डैमेज क्रॉप लेना नहीं चाहते। जी। तो एवरीवन इज आस्किंग फॉर द न्यू क्रॉप। तो वो गुजरात गवर्नमेंट ग्राउंडनट कितना परचेज करेगी इस सीजन, कितना उन्होंने टारगेट बनाया है। उसका आइडिया है नहीं मुझे अभी, नॉट गॉन थ्रू द डेटा ऑनेस्टली, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। नो नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो कॉटन जो मार्केट है, अब आगे आप, जैसे नवंबर हमारा आधा खत्म लगभग हो चुका है, तो दिसंबर में, करेक्ट। जनवरी में आप वॉश में क्या आउटलुक आप देखते हो कॉटन में, क्योंकि ग्लोबली सोया और पाम को बहुत ज्यादा सपोर्ट अभी नहीं मिल रहा। करेक्ट करेक्ट। तो अपन जैसे केएलसी को देखें तो केएलसी आज हो चुकी है अराउंड 4050 का लेवल आज स्टेबल है उसके। तो बॉटम आउट अपन 3850 टू 3950 गिन सकते हैं। तो ज्यादा मूवमेंट है नहीं डाउन साइड जाने का, पॉसिबिलिटी कम है, जी। चाहे वो पाम ऑयल हो या सोया ऑयल हो। हम्म। तो नियर टर्म तो ये बॉटम बन जाएगा इधर आपका 1200 के लेवल में रिफाइंड ऑयल्स का। ओके। और और 2 महीने के बाद वीसी की ये रिबाउंड हो जाएगा टुवर्ड्स 1250 वापस। ऐसे दौरान मिस्त्री की स्पीच देखे तो टारगेटेड 5500 की एलसी। उसके लिए सर 1500 रिंगिट बढ़ना 1.5-2 महीने में मुश्किल काम है। हाँ, 1.5-2 महीने में नहीं मिलेगा, पर ये 1.5-2 महीने में आपका एक बॉटम तो बन जाएगा, जो कि 1200 आईएनआर गिन सकते हैं हम। वॉश। इससे नीचे रिफाइंड ऑयल जाना मुश्किल है। ओके। और वॉश ऑयल को 1225 का बॉटम वॉश ऑयल का देख सकते हैं, तो 1275 का रिफाइंड अपन गिन सकते हैं कि इससे नीचे जाने की संभावनाएं कम है। ओके। और तो दिसंबर में मार्केट का मूवमेंट कैसा रहना चाहिए, अपसाइड थोड़ा रहना चाहिए, इट शुड रिमेन स्टेबल। दिसंबर शुड बी स्टेबल, जनवरी माइट बी बुलिश। ओके। इस समय कंज्यूमर डिमांड कैसा है, बल्क और कंज्यूमर पैक दोनों में ही। दोनों स्टेबल है, पर अभी अब गुजरात में पर्टिकुलरली देखा जाए तो बल्क पैक का डिमांड अभी खुलेगा। सो अभी इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, पर जैसे जैसे 15 दिसंबर के बाद इट पीक्स अराउंड। ओके। तो ओवरऑल कंजम्पशन भी विंटर में बढ़ जाता है, कोई जी। भी प्रोडक्ट का हो। तो अभी जैसे अब सर्दियां थोड़ी सी चालू हो गई हैं, तो अब जो नमकीन में जो करेक्ट। पाम की जो डिमांड रहती थी, वो थोड़ी सी कॉटन की तरफ आनी चाहिए। तो उससे कुछ राइट। ज्यादा, बहुत ज्यादा सपोर्ट लगता दिखता है क्या आपको। नहीं, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए लंबा, क्योंकि प्राइस पैरिटी देखे तो पाम ऑयल इज स्टिल चीपर। तो लोग ट्राई नहीं करेंगे कि हम कॉटन रिफाइंड यूज करें। पीपल आर स्टिल प्रेफरिंग पाम ऑयल।
ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दिसंबर में मार्केट स्लाइटली स्टेबल देखते हैं और जनवरी पे स्लाइटली अपसाइड टोन हो सकता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अंडरस्टूड। थैंक यू विमल जी फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। जी, 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 थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू जी। हेलो, नमस्ते विमल जी। नमस्ते। आज हमारे साथ विमल जी हैं।